एक नॉन मुस्लिम बंदा होता है और बाकी मुसलमान बंदे उसके ऑनर में खड़े होते हैं, उसको सलूट करते हैं, उसको प्यार करते हैं। ये एक ही बंदे के लिए नहीं, कोई भी बंदा यहाँ आता है उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। सुना करते थे कि 18-18 घंटे पढ़ना होता है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पढ़ना, तब जाकर आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं। तो इंग्लिश हाउस एकेडमी का एक लड़का माशाल्लाह, और वो भी नॉन मुस्लिम बंदा, ऑल इंडिया रैंक 10 ले आया है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सारे जितने गेस्ट हैं सब मोहब्बत निछावर करें उस बंदे को। और यही हिंदुस्तान है कि इंडिया अगर देखना चाहते हैं कोई, वो इंग्लिश हाउस एकेडमी आए। भारत को अगर समझना चाहते हैं वो इंग्लिश हाउस एकेडमी आए। मिटा दे अपने हस्ती को अगर मर्तबा चाहते हो, मिटा दे अपने हस्ती को अगर मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है, जो आप गुले गुलजार आज नजर आ रहे हो। ये नीरज तोमर है। 2 साल पहले इस बंदे ने 1 महीने की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप यहाँ पर आपने अटेंड की थी। ये सीएस एग्जाम कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल आपने क्रैक भी किया, और ऑल इंडिया में टॉप 10 में ये बंदा है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम माशाअल्लाह। और आपकी ट्रेनिंग भी चालू हो चुकी है। इंटर्नशिप सही साहब 1.5 साल की होती है। और मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके मुबारकबाद दिया। मैंने कहा कि नीरज, मुझे पता चला सोशल मीडिया पर आप ऑल इंडिया लेवल पर 10th रैंक ले आए हो। तो पहला जो जुमला इस बंदे के ज़ुबान से निकला, गुरुजी ये आपकी वजह से हुआ है। हालांकि वो एग्ज़ाम का मैं एक लफ्ज़ लेटर भी नहीं सिखाया मैंने। यहाँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोनंसिएशन सिखा जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि सर मुझे मोटिवेशन मिला आपसे, मैंने मेहनत किया और मुझे ये अवार्ड मिला है। आप देखें ये टॉप 10 में आए हैं, इसके बाद अपने वालिदैन से भी जाकर नहीं मिले। वालिदैन मध्य प्रदेश में हैं, ट्रेनिंग मिस नहीं करना चाह रहे हैं। बॉम्बे में कंटिन्यूस अभी ट्रेनिंग चल रही है। दूसरे होते तो छोड़कर भाग जाते कि फूलों का हार मिलेगा मुझे, शाबाशी मिलेगी मुझे गांव में। लेकिन इस बंदे ने कहा कि सर मैं बात करके परमिशन लेकर फिर बताऊंगा कि मैं आ सकता हूं कि नहीं आ सकता। फिर 2-4 घंटे के बाद इस बंदे का फ़ोन आता है और कहता है कि सर मैं आऊँगा, लेकिन सुबह आकर मैं रात की फ़्लाइट से चला जाऊँगा। ये जिंदा इंस्पिरेशन है कौम के तमाम नौजवान बच्चों के लिए कि इतना बड़ा अवार्ड लेने के बाद भी अपने वालिदैन के पास जाकर मिल नहीं रहा है, ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दे रहा है। यहाँ जब थे 6-6 बंदों के साथ एक कमरे में, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बंदे 1-2 साल में इस बंदे ने इतना बड़े मुकाम पर पहुँचना। ये तो जस्ट बिगिनिंग है। इंशाअल्लाह जहाँ और है बहुत आगे आप जाओगे। तमाम जो पेरेंट्स आप देखें खड़े होकर के आपको स्वागत किए हैं, आपको देखे हैं, लेडीज़ वहाँ पर खड़े होकर आप देखें कितने आपको ऑनर कर रहे हैं। हम दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको खूब तरक्कियों से नवाजे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी बताएं, ये पॉसिबल कैसा हुआ। फिर इंशाअल्लाह डॉक्टर रफ़ीक साहब आपको आएंगे तो आपको ऑनर करेंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो मैंने बहुत सारे ट्रेनर देखे हैं जो कि अपने को ये बताते हैं कि आपने को सपने अचीव करना है, लेकिन जमा सर ने मुझे ये बताया कि आपको सपने किस तरह से अचीव करना है। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब मैं आया था तब मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो अच्छा अचीव करना है। लेकिन जब मैंने वर्कशॉप पूरी अटेंड करी तो मुझे पता चला कि मैं कुछ अचीव तो नहीं बल्कि वंडर्स कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। और जब मैं रहता था अपने रूममेट के साथ में, तो मेरे उन रूममेट्स में से 2 लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर है ना ट्रेनर बन चुके हैं और अभी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अभी जब मेरा रिजल्ट आया था तो जमा सर ने मुझे आगे से कॉल किया। मैं कॉल करने ही वाला था जमा सर को, लेकिन उससे पहले जमा सर का ही कॉल आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिन मेंटोर से मैंने ट्रेनिंग ली है और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, और मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मैं अपनी इस जर्नी की बात करूँ तो इस जर्नी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। फर्स्टली आई बिलीव कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोटिवेशन से भी अगर कोई बड़ा वर्ड है तो वो है कंसिस्टेंसी। आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो कि है वैराग्य और अभ्यास। कोई भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको जर्नी में टफनेस तो आएगी, आपको जर्नी मुश्किल लगेगी। तो आपको उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर होना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, जिससे कि आप है ना फेल भी हो जाओ तो उसको वापस अचीव करने के लिए आपका मोटिवेशन खत्म ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ज़्यादा स्पीच को लंबा ना करते हुए 2 लाइन में अपनी स्पीच को ख़त्म करूँगा
कि दो चार ख्वाब हैं मेरे जिन्हें आसमां से दूर चाहता हूँ, दो चार ख्वाब हैं मेरे जिन्हें आसमां से दूर चाहता हूँ, ज़िंदगी चाहे गुमनाम रहे, ज़िंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत पर मशहूर चाहता हूँ। Regarding Neeraj, when he came on the stage, I remembered Mr. Neeraj Chopra of India, the javelin thrower, who got laurels for India. So there's another Neeraj coming up for India. So many milestones are there, and we have to keep one bigger goal, that is the achievement in lifetime. Lifetime achievement का जो goal होता है ना, see, you have to do something which is going to be remembered by the generations. That should be your goal. You should now decide that you should be the leader of in CS, that the whole world should follow you, and you are going to contribute in your profession such a way that you will be remembered forever.